नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हेमंत कुमार मेहता, फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर पर। हमारे साथ में है डॉक्टर राहुल भारद्वाज, जो यहाँ प्लांट ब्रीडिंग पोस्ट पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और पिछली बार भी वीडियो में हमने इनके साथ चर्चाएं की थी। चिया वाला वीडियो था, अपना मथान्या के मिर्च वाला वीडियो था, आप लोगों ने काफी पसंद भी किया था। आज हम लेके आए हैं आपको ये जो ब्लॉग बना हुआ है, ये मस्टर्ड सरसों का एक ब्लॉग है ब्रीडिंग का। इसके अंदर सरसों की अलग अलग प्रजातियां लगी हुई है। राई हो गई, आपका पीली सरसों हो गई, नई किस्में हो गई, कुछ क्रॉस वगैरह हो गए। सरसों अलग अलग कैसी दिखती है, वेराइटी थोड़ी जानकारी लेंगे अपन डॉक्टर राहुल भारद्वाज से। और अब दिखाते हैं आपको एक एक चीज कि यहाँ क्या प्रयोग हो रहे हैं और चीजें क्या लगी हुई है। तो स्वागत है आपका, और ये दर्शकों को जानकारी दीजिए। नमस्कार साथियों। जैसा कि हेमंत जी ने बताया कि हमारा जो यहाँ पर कार्यक्रम है वो सरसों अनुसंधान से जुड़ा हुआ है और उसमें हम सरसों की जो विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे ब्रेसिका जूनसिया है, अफ्रीकन सरसों है, चाइनीज सरसों है, या फिर पीली सरसों है, तारामीरा है, राई है, बनारसी राई, करण राई, तो इन सभी प्रजातियों से जुड़ी हुई रिसर्च हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज हम आपको जो सरसों की विभिन्न प्रजातियां हैं और उनकी जो विमोचित किस्में हैं, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो पौधा है, ये सामान्य इंडियन मस्टर्ड जिसे हम कहते हैं, भारतीय सरसों, उसका पौधा है, जिसे इसका बॉटनिकल नेम वानस्पतिक रूप से इसे ब्रेसिका जूनसिया कहा जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो सरसों उगाई जाती है वो यही है, इसे ही हम इंडियन मस्टर्ड कहते हैं। इसके जो दाने का रंग है वो ब्राउन होता है, यानी भूरा या काला जिसको कहेंगे उस प्रकार का होता है। इसमें दोनों प्रकार के मिलते हैं सरसों, पीले रंग वाली सरसों भी होगी इसमें, पीले दाने वाले भी और भूरे दाने वाले भी। उसके बाद देखिए, ये दूसरी किस्म है। सरसों में एक विशेषता है कि सभी स्पेसीज के अंदर करीब करीब पीला रंग का दाना भी मिलता है और भूरे रंग का दाना भी मिलता है। ये जो दूसरी स्पेसीज है, आप देखें इसके पत्ते काफी फैले हुए हैं और कम पानी इस स्पेसीज को चाहिए होता है। इसे बोलते हैं ब्रेसिका टर्निफोर्टाई, या फिर इसे कह सकते हैं हम चिट्टी सरसों। जो इसकी लोकल भाषा है, लोकल भाषा में इसे बोलते हैं चिट्टी सरसों। इसमें जिनकी फलियां ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई रहेंगी, इसमें पूरे साथियों, ये एक तीसरी स्पेसीज है जिसे हम बोलते हैं तारामीरा, इरुका सटाइवा। ये भी कहीं ना कहीं सरसों की फैमिली से ही जुड़ी हुई स्पेसीज है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम होती है, वहाँ पर इसकी खेती ज़्यादा की जाती है। ओके, जहाँ पे एक पानी मिल पाता है वहाँ पे आराम आराम से इसकी खेती हो जाती है। और रेन फेड रूप में भी, जैसे जहाँ से। बरसात के अच्छा पानी अच्छा। के ऊपर ही उसकी शुष्क क्षेत्र में जो खेती की उसकी जाती है, नमी से काम चलता उसकी है। नमी से ही इसकी खेती हो जाती है। अच्छा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम सभी राई का प्रयोग तो हमारे भोजन के अंदर करते ही हैं। तो उस राई के अंदर भी जो ओरिजिनल जो राई है, वो ये होती है ब्रेसिका नाइग्रा। इसका दाना बिल्कुल फलियाँ बिल्कुल सुई की जैसी फलियाँ होती हैं और बिल्कुल छोटा इसका दाना होता है। आप देखें इसके पत्ता भी इसका देखो डिफरेंट टाइप का है, थोड़ा अलग प्रकार का पत्ता है। जैसा आपने भारतीय सरसों का है वैसा पत्ता इसका नहीं होता है। सामान्यतः क्या करते हैं कि सरसों में से जो छोटा दाना होता है उसको एज ए राई यूज़ करते हैं। लेकिन वास्तविकता में जो बनारसी राई, यहाँ जो ओरिजिनल हमारी यहाँ की राई है, वो ये है जिसे बोलते हैं ब्रेसिका नाइग्रा। उसके बाद अगली स्पेसीज, उसके पश्चात दोस्तों जो अगली प्रजाति है वो है ब्रेसिका रापा, जो कि पीली सरसों जिसे बोलते हैं। आप इसकी फलियां देख सकते हैं, इसमें भी दो प्रकार की फलियां वैसे मिलती हैं, देखो कितनी मोटी इसकी फली है। और इसके जो दाने हैं वो पीले रंग के होते हैं। इसमें भी दो वैरायटियां होती हैं वैसे, ब्राउन रंग वाले दाने भी इसमें होते हैं, भूरे रंग वाले भी और पीले वाले भी। और मुख्यतः इसकी खेती पीले रंग के दानों के लिए की जाती है। इसकी जो ऑयल क्वालिटी होती है, जो तेल की गुणवत्ता होती है, वो भारतीय सरसों के मुकाबले बहुत अच्छी होती है। इसे बोलते हैं ब्रेसिका रापा। वजन में इसका हल्का होता है बीच वाला। वजन थोड़ा, दाना इसका हल्का होता है और इसकी जो पैदावार है वो कहीं ना कहीं भारतीय सरसों की तुलना में कम रहती है। तो हमारा प्रयास तो अभी यही है कि इसकी पैदावार को यदि हम भारतीय सरसों जितना, इंडियन मस्टर्ड जो हमारा ब्रेसिका जूनसिया है, उसके जितना इसको ले जा पाए, तो ये निश्चित रूप से किसानों के लिए एक फायदे का प्राइस सौदा में भी हो। डिफरेंस है प्राइस, हाँ, इनका। मार्केट के अंदर पीली सरसों का जो दाम है वो आपको भूरी सरसों के मुकाबले ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसकी जो तेल की हाँ, गुणवत्ता बोलता है, है कितनी दिखने में है। जो तेल है वो बहुत अच्छा दिखता है। इसलिए ये येलो सरसों है, देसी का राम।
देखिए दोस्तों, उसी क्रम के अंदर ये एक और स्पेसीज हमारे पास है सरसों की, जिसे बोलते हैं ब्रेसिका रापा, और कल्टीवार इसका है तोरिया। ये लाही नाम से भी इसको जाना जाता है सामान्य रूप से। और इसकी खेती राजस्थान के अंदर थोड़ी कम होती है और बाहरी प्रदेशों के अंदर इसकी थोड़ी खेती की जाती है। दोस्तों, ये एक और नई स्पेसीज है, सरसों की ही है, और इसको सामान्य रूप से करण राई के नाम से जाना जाता है। पत्ते देखिए इसके गोभी के जैसे पत्ते हैं। तो ये इंटर स्पेसीज जो क्रॉस हुआ है उससे एलोटेट्राप्लॉइड एक स्पेसीज ये बनी है, और इसे करण राई के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग भी हमारे भारत के अंदर कई जगह पर किया जाता राई की है। राई की मतलब मतलब एक प्रकार है। प्रकार है। हाँ, ये कहा जाता है, ऐसे क्रॉस करण राई नाम से जाना जाता है। और ये जो स्पेसीज उत्पन्न हुई है, दो स्पेसीज के क्रॉस से एक नई स्पेसीज। सरसों और राई का क्रॉस है। हाँ, इसको ये ओलिरेशिया और नाइग्रा राई का दो स्पेसीज दो हैं। स्पीसीज सरसों की तो स्पीसीज का क्रॉस। सरसों की जो फैमिली है, उसकी जो अलग अलग स्पेसीज हैं उनके बीच क्रॉस से ही ये सरसों बनी है। जैसे भारतीय सरसों है, तो ये भी ऐसे ही उत्पन्न हुई है, दो सरसों की स्पेसीज के बीच क्रॉस से ये सरसों उत्पन्न हुई। ठीक है किसान भाइयों, आपका बहुत धन्यवाद। सर का मैं धन्यवाद दूंगा, इतनी जानकारी दी। इसमें जो अपने पार्ट आज किया है उसमें केवल नॉर्मल इंट्रोडक्शन रखा है, ताकि क्या क्या चीज़ है, जैसे राई कैसी दिखती है, येलो मस्टर्ड का क्या है, तारा मेरा बहुत लोग जानते नहीं कैसी दिखती है, सामने जानकारी दी। और ऐसे कई सारे वीडियो हम भविष्य में आपके आगे सामने लेके आएंगे। और कृपया, मैं कभी कहता नहीं हूँ, आज पहली बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।